अपने दोस्तों से फोन करवा के मेरी जिंदगी खराब। मम्मी को एक चोरी हो गया कि घर में आई पैसा ले गई और तुम्हें भी नहीं पता और उसे भी नहीं पता, तो तुमने मम्मी से पूछा, फिर वो बात उसके दिल पे रही कि प्रिया ने मेरे साथ झूठ बोला और घर वालों से बात करती है। जब भाई बुरा वक्त था तब कोई साथ नहीं खड़ा था। पैसे भी निकला है और पैसे खत्म दिखे। डेली 2-4-5 हजार का दारू पीना, खाना खाना नहीं, दारू पीना और उल्टियाँ करनी, मतलब पीना, नशे में रहना, नशे में होके स्टेटस लगा देना कि प्रिया मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ शादी कर रहा हूँ। हम मना भी करते हैं। प्यार करता है वो इस तरीके से अपने बच्चे और बीवी के बगैर नहीं रह सकता है। बोलना कसम खा के मम्मी कसम, झूठ मत बोलना। मम्मी कसम, दोस्त की कसम तो मैं किया, बस मुझे मेरा बच्चा दिला दो, मेरा बाबू दिला दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर कहेगा मेरे साथ में यही सब। मैं वहाँ से भी इसीलिए आई, वो मुझे फ़ोन किए, मुझे बोले कि मैं ले जाऊँगा तो अपना बच्चा ही ले जाऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं बहन, आप लोगों ने उस दिन देखा, पहले तो ये फ़ोन करके मुझे इतना परेशान करे थे, अब अपने दोस्तों से फ़ोन करवा के मेरी ज़िंदगी ख़राब करवा रहे हैं। मतलब खुद तो सुखी है नहीं, मेरी भी ज़िंदगी एकदम बर्बाद करने पर उतारो। तभी से मैं देख रही हूँ इनके फ्रेंड के कम से कम 10-12 कॉल आ चुकी हैं। लेकिन मेन बात ये थी कि मुझे इस फ़ोन में आप लोगों को मैं प्रूफ दिखाना चाहती हूँ कि ये करना क्या चाहते हैं। अब इस अपने फ्रेंड से फ़ोन करवा के मुझे क्या कहलाना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे तो वीडियो शूट करना था, मुझे आप लोगों को भी दिखाना है कि ये बोलते क्या है मुझे और किस लिए मेरे पास फ़ोन। मैं इन लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ अपने पति से, लेकिन फिर भी मुझे परेशान करके रखे हैं। तो अभी मैं इनको ना इधर से कॉल बैक करती हूँ और देखती हूँ बोल क्या रहे हैं। बहुत देर से फ़ोन आ रहा है, मैं बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा मैं बात कर रही हूँ तो आप लोगों को भी एकदम लाइव सब कुछ दिखाओ कि बोल क्या रहे हैं। तो जरा लॉक खोलना इसका, तो आप लोग भी खुद अपने कानों से सुन लीजिएगा और खुद देख लीजिए कि बोलते क्या क्या हैं। तो इनका नंबर मैं फ़ोन करती हूँ, नंबर नहीं दिखा सकते नहीं तो वो भी वायरल हो जाएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों को हेलो 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 कौन? प्रिया बोल रही हूँ। हाँ प्रिया, मैं रोहन का दोस्त बोल रहा हूँ। हाँ, मैं आपको कॉल करती थी तो आप तो उठाते नहीं थे फ़ोन। बताइए किस लिए फ़ोन किए हैं? हाँ, मैं फ़ोन उठाता नहीं था, मैं फ़ोन कर रहा था तो तुमने कॉल बैक नहीं किया, तो फिर मैं सोचा कि कुछ होगा। नहीं, कह रहा था आप ऐसा वीडियो मत बनाओ ना, मतलब कि रोहन ने तुम्हें छोड़ दिया और किसी लड़की के साथ किसी का शादी कर रहा है, ये ऐसा मत बनाओ ना। ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो पता है, आपको वो भी बात तो पता है, स्टोरी तो वही लगाता है ना कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, सारी चीज़ें तो वही बोलता। छोड़ के तो वही मुझे गया ना कि मैं उसे छोड़ के गई। पहले वो मुझे छोड़ के गया तभी तो मैं वहाँ से आई हूँ। नहीं, वो बात थोड़ी है, वो छोड़ के नहीं गया, वो गया, लेकिन वो छोड़ के तुम्हें छोड़ के नहीं गया है मानता हूँ, लेकिन तुम्हें छोड़ के नहीं गया, किसी लड़की के साथ तो है नहीं। तो उन्होंने अपने मुंह से खुद बोला कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं किसी लड़की के साथ। वो खुद ही सभी को ये बात जानता है, मेरी सारी पब्लिक जान। और बात रही वीडियो की भैया, तो मैं बनाऊंगी, मैं बताऊंगी ना कि वो कितने गिरे हुए इंसान हैं। नहीं, गिरा हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है, अभी भी, पहले भी करता था, अभी भी करता है, कौन करता है। अगर वो प्यार करते मुझसे और मेरे बच्चे से तो वो इस तरीके से हमें छोड़ के ना जाते और ना ही इस तरीके से मुझे तड़पाते। मैं इतनी सारी वीडियो, और वो जब फ़ोन करते भी हैं तो सिर्फ बच्चे के लिए कि मैं अपना बच्चा ले जाऊँगा, वो यही बोलते हैं। वो बोलते आएंगे, मैं मानता हूँ, वो नशे में मतलब बोलते आएंगे, दारू ज्यादा पीते हैं, जो भी पीते हैं बियर, दारू ज्यादा नशा करने में, उसका रीजन तो पूछ रहा है और तुम सोचते हो मतलब तुम्हें छोड़ के चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं जो भी हो, लेकिन वो मुझे पता है कि धोखेबाज थे, धोखेबाज हैं। नहीं, धोखेबाज तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो अभी भी बहुत प्यार करता है, जितना पहले करता था उतना ही करता है। जो इंसान प्यार करता है, आप ही बताओ, जो इंसान प्यार करता है वो इस तरीके से अपने बच्चे और बीवी के बगैर नहीं रह सकता है। नहीं, वो ऐसे भी नहीं रह पाता है। वो मतलब जब नशा करता है तो ऐसे स्टेशन लगाता है। मुझे उसने कसम दी थी कि तुम फोन नहीं करोगे प्रिया को, मेरे बारे में बताओगे नहीं, सारी बातें जो उसने बताई कि तुम बताओगे, तुम्हारे मम्मी कसम है, तुम बताओगे, दोस्त को बताओगे नहीं। पर अभी तुम्हारा जो सिचुएशन है उस हिसाब से जैसे तुम्हारी वो चल रही, मैं नहीं चाहता यार कि एक छोटा सा बच्चा और तुम तीनों जिंदगी खराब हो। इस करके मैं कसम, जब इतना टाइम आ जाती कसम किस बात की, तो मुझे बताना पड़ रहा है। उसे भी नहीं पता कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। मैं ड्यूटी आया हुआ था, अभी हफ्ते हो गया, मैं उसके चक्कर में ड्यूटी भी नहीं आ रहा था, लेकिन आज आया हुआ था। मुझे लगा कि बताना चाहिए, जो तुम्हारा इस टाइम सिचुएशन है एक बच्चे के लिए, मुझे बताना ठीक रहेगा। तो ऐसा वीडियो बनाना ठीक नहीं है। पब्लिक उसके बारे में बुरा सोच रही है, ऐसा है नहीं। वो बात तुम्हें भी पता है कि लड़ाई किस बारे में हुई थी और क्यों हुई थी, तो तुम उस बात को तो बता नहीं रहे हो, सिर्फ रोहन की गलती दे रहे हो एक तरफ से। मैं अपनी मम्मी से बात करती थी, मैंने ये बात तो मैंने बोली है, सभी को मैंने बोली है।
हाँ तो वो नहीं करनी ना, मम्मी से बात क्यों करनी जब उन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, जब ऐसी एक सिचुएशन थी जब तुम्हें घर वालों की सपोर्ट चाहिए थी, तब वो तुम्हें छोड़ा। रोहन के साथ भी इतना बुरा हुआ, वो सब पब्लिक को भी पता है, तुम्हें पता है इतना बुरा हुआ उसके साथ। उसके बाद अगर तुम घर वालों से बात करो तो गलत बात है ना, अगला नहीं चाहता मत करो। अब हर इंसान आप ही हो, आप अपनी मम्मी के बगैर तो नहीं रह पाते हो। मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे पे क्या बीतते हो मुझे पता है। माँ बाप की तो याद आती है ना, मैं तो हर चीज़ भूल के मैं उनसे बात करती थी। अब मुझे तो पता नहीं था कि वो इस तरीके से चले जाएंगे या फिर ऐसा कुछ करेंगे, ये तो मुझे पता। मैं मानती हूँ कि मैं अपने घर वालों से बात करती थी, मैं ये नहीं कह रही कि मैं बात नहीं करती थी, मैं लड़ती भी थी, मैं सब कुछ, मैं हर बात मैंने ये तो शेयर किया, मैंने सभी कुछ मैंने पब्लिक को बताई कि हाँ मेरी वजह से वो गए हैं, मैं और कोई तो बात हुई नहीं थी। अब वो बात है ना कि फिर बात नहीं करनी ना, जब अगले के साथ इतना बुरा हुआ है, जब जिस वक्त में घर वालों को साथ करना चाहिए उस वक्त में वो नहीं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। उसके बाद वैसी सिचुएशन में उसने अपने आप को संभाला और तुम्हें अपना बनाया रखा, तुम्हारा सहारा बना। अब तुम्हारे बीच में घर वाले हैं तो उसके लिए गलत बात है। और एक बात है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बोलना, कसम खा के मम्मी के साथ झूठ मत बोलना। अभी तुम मम्मी से मान लो प्यार करती हो तभी बात करती हो। हाँ मम्मी उनकी कसम है, झूठ नहीं बोलना मेरे को, ठीक है? नहीं बोलूँगी। पूछिए क्या पूछ रहे हैं आप? जब उस दिन शाम को रोहन आया था जिस दिन तुम्हारी लास्ट लड़ाई हुई थी, हाँ हुई थी। तो उस दिन जब रोहन आया था तो वो 25,000 रुपए दोस्त अविनाश से लेके आया था, मेरे सामने लेके आया था। हाँ तो वो पैसा उसके पास था, तो वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा कहाँ गया? आप क्या पूछ रहे हैं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मतलब वो पैसा जो था उसने मुझे पर्ची दिखाई, उसने बोला कि प्रिया ने अपने भाई को लगाया, भेजा, जो भी किया मतलब उसको दिया, और उन्होंने बता दिया। मैंने जब किया पूछा वो पैसे कहाँ हैं, तो प्रिया ने बोला कि नहीं मैंने, तुम्हारी मम्मी आई थी और ले गई। हाँ मैंने ये बात, अब आप कसम दे रहे हो तो मैं झूठ नहीं बोलूँगी। देखिए भैया मेरी बात, मैं झूठ नहीं बोला, आपने मेरी मम्मी की कसम दिया। मेन बात ये हो गई थी कि मेरे भाई ने कॉल किया, उनका जो बाबू था वो बहुत बीमार था, तो जो भी पैसे थे उन्होंने मुझे दिया, तो मैंने ना उनको उन्हीं को मतलब भेज दिया था पैसे। मैंने सोचा भाई ने मेरे बोला कि मैं 2-3 दिन में तुम्हें दे दूंगा, तो मैंने कहा ठीक है मैं अभी दे देती हूँ, उसके बाद मैं जब घर में आएगा फिर मैं बोलूँगी कि घर ही में रखा था, मैं भूल गई थी कि मैं इस जगह रखी है। हाँ मैंने दिया था, और मैंने ये बात भी बोली थी कि तुम्हारी मम्मी ही ले गई होंगी, मुझे लगा मेरा भाई दे देगा। उसके पीछे लड़ाई हुआ, तुमने बोला, फिर रोहन ने मम्मी से पूछा तो उसे नहीं लगा, तो उसके दिल पे ठोस ठेस लगी कि उन्होंने मेरी मम्मी। हाँ मैंने गलत बोला, मैं क्या करती, जब लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसी में ये सब कुछ कर रहे थे, मेरी गलती। मतलब वो कहने को उनको पता लग गया था कि मैंने अपने भाई को भेजा है पैसे। हाँ वो बात वही है ना, फिर जब उसके मम्मी पे इल्जाम लगाओगे, किसी से चोरी का इल्जाम होगा कि उसकी मम्मी पैसा लेगी, उसने जब मम्मी से पूछा तो उसने बोला नहीं लाई हूँ, तो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा। क्यों नहीं सोचेगा? सोचना पड़ेगा। अगर मैं होता है जगह मुझे भी ऐसे लगता कि अगली मेरे बारे में झूठ बोल रही है, मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे साथ झूठ क्यों बोले? मैं किसी गलत काम में तो पैसे दिया नहीं था भैया, मैंने दिया, मुझे लगा मैं अगर अभी बता दूंगी मैंने अपने भाई को भेजा तो और ये हैपर होंगे, इसलिए मैंने नहीं बोला इन्हें। मुझे पता है कि वही उनको बात हुई। तुम अगर उस टाइम सच बताते फिर भी वही होता, उस टाइम झूठ बोला तो फिर भी वही हुआ। वो लड़ाई हुई, वो चला गया छोड़ के, कहीं चला गया, दूर चला गया। उसके बाद उसने बताया जब हमें कि ऐसा ऐसा उसने किया, तो हमें भी बुरा लगा उस टाइम कि प्रिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब वो एक बार फिर एक ही सोचा, एक बार फिर धोखा। उन्होंने क्या बोला कि मैं पैसे 2-3 दिनों में वापस कर दूंगा, और उन्होंने वापस किया नहीं, पैसे तो नहीं वापस किए हैं अभी। फिर एक बार झूठ तुम्हारे मान लो आपस में, फिर लड़ाई। तो नहीं घर वालों से बात करनी, मम्मी से बात करने का, भाई से बात करने का सवाल उठता ही नहीं तुम दोनों के बीच में। अब जब तुम प्यार करते हो, उसने प्यार किया, लाया, रखा, सब कुछ जिम्मेदारी उठाता है, तो उससे बात करने कोई सवाल नहीं उठता है। तो अभी कहाँ पे हैं वो? अभी है वो दोस्त के रूम पर है, वो बात करने से उन्होंने मना किया था, तो मैं उनके सामने नहीं हूँ, मैं ड्यूटी आया हुआ था, तो मेरा लंच वंच हुआ था, तो मैंने सोचा फोन से बता दूं जो सिचुएशन है। हमारी एक बच्चे की चेहरे को देखना पड़ता है, इस हिसाब से तुम अकेले हो, रहते वीडियो बनाती है, तो इस हिसाब से पब्लिक रोहन को गलत समझती है। पर गलती क्या है ये कोई नहीं जानता ना, लड़ाई किस चीज से हुई है, किस बात से हुई है। मैंने तो गलत बोला था, ये बात मैंने बोली थी मम्मी को भी, मैंने गलत बोला है, लेकिन मैं पैसे वाली बात नहीं बताना चाह रही थी। अभी मैं यूट्यूब पे भी बताती, इससे उन्हें पता चलता। अब जब उन्हें पता चल गया ही तो मैं बता ही दे रही हूँ कि हाँ मैंने उनको अपने भाई को ही भेजा था, और मैंने किसी को नहीं भेजा, भाई को भेजा। उनके घर में भी उनको भी थोड़ी प्रॉब्लम थी, उनका बाबू बीमार था, इसलिए मैंने सोचा, वो बोले मैं 2 दिन में भेज दूंगा, फिर मैंने सोचा मैं बोल देती यही कि मैंने यहाँ पे रखा था, मैं भूल गई हूँ, फिर मैं दे देती, बात पता ना चलता। लेकिन अब इन्हें पता चल गया, बस इतनी से बात की दुनिया भर का बात बना रहे, फिर इन्हें छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था ना। छोड़ के नहीं गए, फिर उसने मतलब पिया हुआ सेटिंग, फिर उसने बोला कि मैं प्रिया से कुछ दिन दूर रहूंगा, और उसको एहसास होगा कि इसने मेरे से झूठ बोला। क्यों झूठ बोला भाई, मेरे साथ नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं कुछ दिन
हफ्ते 10 दिन दूर रहूंगा तो अगर मैं सच बोल के भी लेती तो मुझे ना देते ना, सच बोलती तो भी तो ना देते मुझे। नहीं देते, सवाल ही नहीं उठता था क्योंकि उससे रोहन का तुम्हारे भाइयों से मम्मी से कोई लेना देना नहीं, तो अगला देगा ही नहीं पैसे। पहले ही किसी से उधार लाया था, किसी वजह से लाया था, उससे कोई लोड थी तो तुम्हें पता ही है। कुछ दिन पहले वो फोन लेना चाहते थे और तुम अपनी वाइफ फोन लेना चाहते हो, फोन के लिए भी वो हुआ है, जो भी इन्होंने लोन उठाया है वो कॉल भी आई थी हमारे पास, और इन्होंने उस अकाउंट से पैसे भी निकाले हैं। ये बात मैंने बताया भी है सभी को, उस अकाउंट से इन्होंने पैसे भी निकाले हैं, पैसे भी निकला है। निकाले हैं और पैसे खत्म भी किए। डेली 2-4-5 हजार का दारू पीना, खाना खाना नहीं, दारू पीना और उल्टियाँ करनी, उल्टियाँ करनी, मतलब पीना, नशे में रहना, नशे में होके स्टेटस लगा देना कि प्रिया मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसी के साथ शादी कर रहा हूँ। हम मना भी करते फिर भी कहता नहीं, इसे एहसास होने दो, कोई बात नहीं, मैं लगाऊंगा। और इस तरीके में अगर आप ही बताओ, होता है इस तरीके में अगर कोई गलत कदम उठा ले, चाहे वही उठा ले, मैं ही उठा लेती, मैं पता है कि मैं गलत हूँ, मुझे अपनी फैमिली से बात नहीं, मैंने इनसे कितनी बार माफ़ी भी मांगी है वीडियो में, मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने घर वालों से बात नहीं करूँगी सब कुछ। आप भी बताओ भैया कितनी बात बढ़ गई, इतना ज़्यादा बात बढ़ गया, मैं कहाँ से कहाँ पहुँची, मैं कहाँ थी कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। कोई बात नहीं, आप जहाँ भी हो वापस आओ। इस बच्चे को देखे इधर तो जाना ठीक नहीं है। यहाँ चंडीगढ़ में और वहाँ दूसरे रूम में मैं उससे बोला मिलाता हूँ तो उसने मिलाने से मना किया था, कॉल भी करने से मना किया था कि तुम्हें कोई कॉल नहीं करनी है। कसम दी थी, मम्मी कसम, दोस्त की कसम, तो मैं किया नहीं। उसने बोला कि ऐसी सी बात हुई है, तुम आप फील करो कि अगर आपके साथ हुई तो आप क्या करते, तो इस करके फोन मत करना। मैं उसे एहसास दिलाना चाहता हूँ कि उसने गलत किया मेरे साथ, मेरी मम्मी से इल्जाम लगाया, पैसे छुपाए और घर वालों को भेजा, जो गलत बात है ये मेरे साथ। मतलब मैं उससे इतना प्यार करता हूँ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, ये बात गलत, उसे बहुत बुरी लगी। सबसे बड़ी बात ये बुरी लगी कि उसने आपने उसकी मम्मी पे इल्जाम लगाया। मुझे पता है मुझसे गलती हुई है, अब इसका मतलब हमेशा मैं क्या सुधारो, उससे माफी मांगो कि हाँ भाई मैंने गलत किया, वैसे मैंने अपने भाई को दिए थे, उसको बताओ, आओ। मैंने उससे बात करी थी, सिस्टर ने भी मेरे समझाया था उसे कि भैया ऐसे नहीं होता है, वो लड़की नहीं है, कह रहे हैं तुम्हारे सारे रहने हैं। फिर उसने यही बात बोली थी कि अगर कह रही थी मेरे साथ मेरे भरोसे पे आई थी तो फिर उसने अपने घर वालों से बात ही नहीं करनी चाहिए थी। किसी चीज की दिक्कत थी, जब मैं सब कुछ करता हूँ तब फिर भी घर वालों से बात करने क्या लोग है। तो आप आओ, जहाँ भी हो उससे मिलो और उसको समझाओ, माफी मांगो, कोई बात नहीं। बात करी, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ, वही पीना खाना चल रहा है, अपना लाना खाना, मैसेज में पता ही है, रोज 4-10 हजार निकाल लेना अकाउंट में। मैसेज है, फोन तुम्हारे पास है तो मैसेज तुम्हें ही आता होगा। हाँ, उनका फोन तो मेरे ही पास है, जो मेरा था वो उनके पास है। हाँ, बस निकाल के पी जाना और उल्टियाँ करनी। 1-2 लड़कियां वो भी ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, उनके चक्कर में नशे में उल्टियाँ करनी, खून की उल्टियाँ करनी, फिर बिस्तर खराब करना, फिर पीना, फिर तुम्हारे बारे में फिर कहना बस मुझे मेरा बच्चा दिला दो, मेरा बाबू दिला दो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर कहेगा मुझे साथ में, यही सब। मैं वहाँ से भी इसीलिए आई, वो मुझे फ़ोन किए, मुझे बोले कि मैं ले जाऊँगी तो अपना बच्चा ही ले जाऊँगी, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगी। मैं बच्चा तो दे नहीं सकते, आप ही बताओ, इतना छोटा मेरा बाबू है। हाँ, अभी इतना छोटा है, उससे तो ऐसा तो नहीं कि आप मुझे इस तरीके से बुला रहे हो, फिर बच्चा ही लेने का उनका तरीका हो इस तरीके से, ऐसी तो कोई बात नहीं। देखिए मैं आप पे ट्रस्ट करके आऊँ, नहीं मेरे पे ट्रस्ट करके आओगे, मैं ऐसा कुछ नहीं, बच्चा कुछ नहीं, हम बच्चे को नहीं, आप तीनों को एक साथ देखना चाहते हैं। अच्छे से रहो, माफी मांगो, उसको समझाओ ऐसी सी बात की मेरे से गलती हुई है, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने इतना बड़ा झूठ बोला और अगली बार ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। तीनों साथ में रहो, मैं बात करूंगा, समझाऊंगा उसे, कोई बात नहीं। बहुत समझाया पर और भी समझाऊंगा, पर उसने मना किया था, लेकिन फिर मैं आज के साथ उससे बात करूंगा। पब्लिक गलत सोचती रोहन के बारे में, तुम उसके बारे में जैसे वीडियो बनाते हो, लोग गलत कमेंट करते हैं, रोहन वैसा है वैसा है, पर ऐसा नहीं, बहुत ज्यादा करता है वो, अभी भी करता है, पहले भी करता था। वो तुम्हें सबक देने के लिए अपना स्टेटस लगाता था कि तुम थोड़ा सुधर जाओ, ऐसा ना करो। मैं तो हमेशा, मैं उस वीडियो में भी बोली हूँ भैया कि मैं अब अपने घर वालों से बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने बात इतना बढ़ाया। अब ये नशे पत्ते दुनिया भर की चीज़ें करने लगे, इससे घर ही बर्बाद हो रहा है। और ये चीज़ अगर आप मुझे पहले बता देते, मैं पहले ही उनसे वो कर लेती। आपने पहले भी नहीं बताया, आप अभी बता रही, इतना सब कुछ हो गया सारी पब्लिक के सामने, वो गलत हो गए। वो स्टेटस जो पोस्ट करते वो सारे लोग देखते हैं, उससे भी वो गलत ही ना साबित हुए हैं। सब यही कह रहे कि एक दूसरे में प्यार नहीं था। रोहन गलत है, उसमें तुम्हारी गलती तो कहीं दिखती नहीं है कि ऐसी बात, इस बात के पीछे लड़ाई होती है। सारे गलती सोचते हैं कि रोहन गलत है, कल्ला रोहन गलत है, वही बात आ जाती है बीच में कि रोहन ही गलत है। तो रोहन कुछ गलत नहीं है, वो अभी भी उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था, लेकिन बस तुम्हारी थोड़ी सी गलती थी, उसमें लड़ाई हुई। और सबसे बड़ी बात उसके दिल में ये लगी कि तुमने उसके मम्मी को, एक से चोरी हो गया कि घर में आई पैसा ले गई और तुम्हें भी नहीं पता और उसे भी नहीं पता, तो उसने मम्मी से पूछा। फिर वो बात उसके दिल में लगी कि प्रिया ने मेरे साथ झूठ बोला और घर वालों से बात करती है। जब भाई बुरा वक्त था तब
उसका कोई साथ नहीं खड़ा था। वो क्या क्या हुआ है ये पब्लिक को भी पता है। पहले के जब तुम्हारा शादी लव मैरिज हुआ था तब कैसा कैसा सिचुएशन था, किस सिचुएशन में तुम लोग थे, तब उस वक्त घर वालों को साथ देना चाहिए था, मम्मी पापा ने भाई को देना चाहिए था, तब भाई भी नहीं था। अब जब थोड़ा दिन देख के तो भाई भी अपने बन जाते हैं। मैं मानती हूँ मेरी फैमिली तो कभी मेरा सपोर्ट नहीं किया, लेकिन जब मुझे लगा आप ठीक हो गए अब बातचीत करेंगे, मेन बात उनको बुरी यही बात लगी जो मैंने मम्मी को बोला पैसे के लिए। वो ठीक है, रूम पे है, शीशा खाता है, कोई ना तुम जहाँ के हो आ जाओ वापस, यहीं चंडीगढ़ में है वो, दोस्त के रूम पे है। मैं ठीक है बस बात करूँगा, बात किया तो कहता है एक बार कह रहा था ठीक है कोई बात नहीं, मुझे मेरे बच्चे को देखने का मन हो रहा है, खिलाने का मन हो रहा है, तो तुम आ जाओ वापस आ जाओ, कोई ना आपस में मिलो और माफी सब ठीक हो जाएगा, कोई बात तीनों साथ। भैया मैं आ भी रही हूँ तो आपके ट्रस्ट पे ही आऊंगी, कोई बात होगी इसके जिम्मेदार आप ही होगे। मैं ये नहीं चाहती मैं वहाँ जाऊँ मेरा बच्चा छीन ले और फिर मुझे छोड़ दे। नहीं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं मिलवाऊंगा और मैं ही जो भी है मैं जिम्मेदारी लूंगा, तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे अकेले मान लो। देखिए भैया मैं आपको एक बात ये भी बोला, अभी आपने मुझसे बात की, मैंने ये वीडियो भी शूट की है, मैं ये पोस्ट करने के बाद ही आऊँगी, मुझे पब्लिक जो राय देगी मैं उसके बाद ही। आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी। देखिए आपने मैं इस तरीके से, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम पोस्ट कर दो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिलाऊंगा, तुम्हारा मतलब नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पति को तुम्हारे पास लाऊंगा, मैं कोई लड़ाई नहीं होने दूंगा, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जब ये वीडियो पोस्ट करूंगी मैं उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगी और जो पब्लिक हमें बोलेगी तभी मैं वो करूंगी। ऐसा क्योंकि मैं ऐसे अगर बिना बताए अपने जो भी इतनी बड़ी फैमिली से आती है फिर वो गलत हो जाता। आप बुरा मत मानिएगा, मैंने आपका वीडियो भी, आप बात कर रहे हो, मैं आपकी वीडियो भी शूट की हूँ, ठीक है। देखो मेरा कहने मतलब तुम कुछ भी बोले, पर तुम्हें अगली बार मम्मी पापा किसी से कोई बात नहीं करती, बहन भाई से कोई बात नहीं करती। मैं पहले बोली मैं अब बात नहीं करूंगी, मुझसे गलती, हर इंसान से गलती होती है, मुझसे भी गलती, अब मैं बात नहीं करूंगी। और ये गलती मेरी है कि मैंने अपने भाई को पैसे भेजे थे, उन्होंने अभी तक दिया भी नहीं मुझे और ना ही मेरी कोई बातचीत हुई है। 25,000 रुपए अपने भाई को भेजे, 25 की पता नहीं कितने 25 किलो दारू पी गए, दारू पी गए नशे में, दिन रात पीते रहना, नशे में रहना, फिर स्टेटस लगाना, फिर ये करना वो करना। मैं समझाता हूँ तो कसम दे देना, पर कसम फिर मैं वीडियो देखता यूट्यूब पे तुम्हारा तो फिर मुझे अच्छा लगता, तो मैंने सोचा आज मैं बता ही देता हूँ, टाइम आगे जा रहा है, कोई तुम गलत कर लो कुछ तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। एक बच्चा छोटा सा उसका मुँह देखना पड़ता है, तो मैं चाहता हूँ तुम आओ वहाँ से वापस आओ, यहाँ रहो अच्छे से रहो। ठीक है भैया फिर मैं आऊँगी। हाँ बिल्कुल आओ तुम यहाँ, मेरी जिम्मेदारी है, मैं मिलाऊंगा और अच्छे से मिलाऊंगा। ठीक है भैया, ठीक है ठीक है। बाकी उससे बात करना हो तो बताना, मैं उससे वो बात करेगा कि मैं दोस्त को फोन करके पूछूंगा कि हाल चाल कैसे हैं, ज्यादा मैं कुछ नहीं करूंगा, बाकी जब आओगे तो फेस टू फेस बताना। ठीक है। ये तो गुस्सा हो जाएगा, वो बोलेगा कि कहीं मेरे पीठ पीछे फोन कर दिया, कसम दी थी फिर भी माने नहीं बात तो फिर नहीं। आप एक बार उनसे बात करना आने के लिए मेरे, फिर उसके बाद आप मुझे फिर बताना, ठीक है। ठीक है मैं बात कर लूँगा। हाँ ठीक है भैया। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ही, इनके फ्रेंड थे जो कि वो ऐसा बोल रहे हैं। ये बात सच है कि मैंने जो भी हो, इनके फ्रेंड ने किसी ने पैसे दिए थे इनको रखने के लिए 25,000 रुपये। तो मेरी जब अपनी मम्मी से बात होने लगी थी तो मेरे घर में जो भी मेरे भाई को पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने वो सारे पैसे मैंने अपने भाई को जो भी हो लगा दिया था, मतलब भेज दिया था। तो मेरे भाई ने ले लिया, तो मैंने ये सोचा कि मैं अभी भाई को भेज देती हूँ। उन्होंने बोला कि मैं कल या परसों में तुम्हें भेज दूंगा। मैंने ये सोचा मैं अभी भेज दे रही हूँ और जैसे ही कल परसों भेजेंगे मैं इस जगह रख दूँ, मैं बोलूँगी मैंने यहाँ पे रखा था, मैं भूल गई। तो उन्होंने पैसे भेजा नहीं, उससे पहले ही पैसे लेने आ गए मुझसे, उसी में कलोल हो गया। तब मैंने ये बात बोल दी कि ले गई होंगी तुम्हारी मम्मी ही ले गई होंगी, क्योंकि मम्मी घर आई थी। तो मैंने इसीलिए बोल दिया कि तुम्हारी मम्मी ही ले गई होंगी, वही चोरी करके लिए। मैंने गलत सलत थोड़ा जो भी अपनी सासू माँ को बोल दिया था, तो वो चीज़ इनको ज़्यादा बुरी लगी। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से बात इसलिए नहीं बोल रही थी यूट्यूब पे, मुझे लगा ये चीज़ मेरे हस्बैंड को पता नहीं है, लेकिन उन्हें ना वो पर्ची मिल गई है। कहने का मतलब जो भी पर्ची वर्ची मिल गया था उनको पता लग गया कि मैंने अपने भाई के अकाउंट में पैसे भेजे हैं। तो फ्रेंड आपने लोगों ने देख ही लिया वो क्या क्या बोल रहे हैं कि वो नशे पत्ते जो भी ये सब करने हैं, लड़की वड़की का ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही मुझे तड़पाना चाह रहे, तो वो ये कह रहे हैं। तो फ्रेंड अभी देखते जो भी कॉल आती है वो क्या बात करते, तो मैं यही कहूँगी मैं वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। अगर जो भी अपडेट देंगे, जो भी बताएंगे, मैं फिर आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। ये बात सच है, मैं इसीलिए मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि मैं वीडियो शूट करी मैं यूट्यूब पे भी डालूंगी, आप लोग भी ज़रूर राय दीजिएगा। लेकिन उन्होंने हर चीज़ को हाँ बताया है, ठीक है फ्रेंड्स, कि नहीं तुम वीडियो डाल भी दो
तुम्हारा मैं मिलवा दूंगा। तो मैं उनके ट्रस्ट पे यहाँ से वहाँ जाऊंगी। अब देखते हैं क्या होता है, अब भगवान ही जानता है। और आप लोग ज़रूर राय दीजिएगा कि मतलब ये ऐसा तो नहीं कि कहीं बुला रहे हो मुझे, फिर बाबू को ले लें, फिर मुझे छोड़ दे मेरे पति, ऐसा कुछ हो जाए। तो फ्रेंड देखते हैं क्या होता है, ज़रूर आप लोगों को हम अपडेट देते रहें।